एक इंसान जिसको बचपन से पालने वाली उसकी माँ है और 5-7 महीने पहले मिली उसकी एक गर्लफ्रेंड है। अब दोनों में कौन उसके जहन में ज्यादा रहेगी? 30 साल से उसकी देखभाल करने वाली उसकी माँ या 6 महीने में 32 केसेस देने वाली उसकी प्रेमिका? ये बहुत बड़ा सवाल है अटैक के फिल्म मेकर से। इल्जाम और बहुत सारे हैं, चर्चा करेंगे आज के अटैक फिल्म के रिव्यू में। सीधे तौर से एक लाइन में बात करें तो अटैक फिल्म को सस्ता उरी 2.0 कह सकते हैं। हालांकि वर्जन बढ़ा दिया गया है, बट तकनीकी दृष्टि से फिल्म का ग्रेड उरी के मुकाबले लो है। यहां अपने हीरो का नाम है अर्जुन शेरगिल, एक टफ इंडियन सोल्जर। उरी में अपने टफ सोल्जर का नाम था विहान शेरगिल। अर्जुन शेरगिल, विहान शेरगिल, अच्छा जाने दो। डायरेक्टर को लगा होगा शेरगिल टाइटल अपने हीरो पर ज्यादा सूट करेगा तो रख दिया होगा। उरी में विक्की कौशल को पीड़ा थी मोहित रैना के मरने का, मतलब ये एक रीजन था उसके गुस्से का जिसके कारण सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वो ज्यादा एक्साइटेड था। अटैक फिल्म में भी आतंकियों को मार गिराने के लिए अपना हीरो एक्साइटेड था, लेकिन यहां उसके गुस्से की स्पेशल वजह क्या थी? लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। हिंदी सिनेमा में थीम चाहे कोई भी हो, स्टोरी कितनी भी सीरियस हो, रोमांस का एंगल घुसाने के लिए ये फिल्म मेकर्स स्पेस निकाल ही लेते हैं। जी हाँ, यहाँ रीजन थी भाई साहब की गर्लफ्रेंड। ऑफ कोर्स देशभक्ति एंड ऑल तो रीजन थे ही, बट ये एक अहम रीजन था। दोनों फिल्मों में प्रधानमंत्री दिखाए गए हैं, बशर्ते कि उरी में एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि ये रियल स्टोरी पर बेस्ड थी। यहाँ एक फिक्शनल कहानी में कमजोर पीएम दिखाया गया है जिसे आतंकवादी मारते भी हैं। और हाँ, दोनों जगह पीएम सेम ही थे, यहां भी मोदी वहां भी मोदी, बट फिल्म मेकर्स अपने हिसाब से पीएम की छवि को दिखाते हैं। उरी में पीएम का किरदार रजित कपूर ने निभाया था और अगेन अटैक में भी रजित कपूर हैं, लेकिन पीएम नहीं, एक भोंदू से होम मिनिस्टर दिखाए गए हैं जिनके लिए प्रकाश राज का एक डायलॉग सुनने को मिलता है कि दिस होम मिनिस्टर इज मैडली इन लव विथ प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्लियर हो जाता है कि यहां पे मोदी और अमित शाह की बात की जा रही है और वो ठीक है, बट यार एक फिक्शनल कहानी में देश के प्राइम मिनिस्टर को टुच्चे से आतंकवादी से मार खिलवा रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। शायद ही हिंदी सिनेमा में कभी ऐसी फिल्म बनी हो जिसमें पीएम को मार खाते दिखाया गया हो। आप लोगों को याद हो तो जरूर बताइएगा। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, लेकिन उस रियल स्टोरी को फिक्शनल बना के दिखाया गया है और वो भी आज के टाइम में अटैक दिखाया गया है, क्योंकि एक जगह प्रकाश राज कहते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला। मींस ये कहानी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद की दिखाई गई है। अब उरी में शेरगिल साहब को गाइड करने वाले थे परेश रावल, आदिल हुसैन जैसे लोग। यहां भी गाइड किए जाते हैं जॉन शेरगिल, लेकिन किनके द्वारा? प्रकाश राज। तो ये भी कॉमन है। फिल्म इसलिए भी प्रोपेगेंडा से लबालब है क्योंकि यहां कुछ डायलॉग्स को बेवजह जगह दी गई है। ये क्लियर हो गया है कि फिल्म में मोदी शाह को दिखाया गया है और होम मिनिस्टर बने रजित कपूर द्वारा डायलॉग सुनने को मिलता है। ये आजकल के फौजियों का जोश कुछ ज्यादा ही हाई है। ये एक तरह का मजाक उड़ाना था। बाद में मिशन सक्सेसफुल होता है जैसे उरी में था, यहां भी ऑफ कोर्स होना ही था। प्रोपेगेंडा से अलग फिल्म के टेक्निकल पार्ट्स पर बात करें तो सबसे पहले स्टोरी पर चर्चा करते हैं। हालांकि ये उरी का ही दूसरा रूप है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट स्टिल हॉलीवुड की बहुत से फिल्मों से बहुत से शॉट्स यहां पर यूज किए गए हैं। ये कहानी सिंगल हैंडेड एक इंसान द्वारा देश को बचाने पर बेस्ड है, जो नॉर्मली हॉलीवुड फिल्मों में आम है। यहां पर भी यूनिवर्सल सोल्जर, डाई हार्ड या ओलंपस हैज फॉलन जैसी तमाम फिल्मों से कुछ न कुछ लिया गया है। मतलब आप सीधे कॉपी ना करके थोड़ा थोड़ा सब में से ले लेते हैं। एनीवेज, फिल्म का स्क्रीन प्ले एवरेज लगता है। कई ऐसे सीन्स पर आकर अचानक से फिल्म में रोमांस घुसाया गया है कि एक्साइटमेंट वहीं जीरो लेवल पर आ जाती है, जिसके बाद वापस एक्शन मोड में आने में दर्शकों को समय लग जाता है। अगर आप हॉलीवुड से कुछ अच्छा ले भी रहे हो तो वहीं तक सीमित रहो ना। ये घुमा फिरा के रोमांस के दलदल से बॉलीवुड कब बाहर आएगा ये समझ नहीं आता है। फिल्म में जॉन अब्राहम को जान से ज्यादा प्यार करने वाली मां दिखाई गई है, जो उसके पैरालाइज होने के बाद उसके नहाने से लेकर टॉयलेट तक करवाने की सारी जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन बंदे के मेमोरीज में एक बार भी उसकी मां नहीं आती। उसकी पास्ट की मेमोरीज में सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड घूमती रहती है। आई मीन कम ऑन, क्या ये पॉसिबल है? एक और सीन शेयर करना चाहूंगा। हालांकि आप कहोगे फिल्म की स्टोरी रिवील हो रही है, बट ठीक है, इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जब जॉन अब्राहम पैरालाइज्ड होते हैं तो उनके घर पर चोरी होती है, जिसमें चोर एक तो उनकी अंगूठी ले जाते हैं जो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रखी होती है, और दूसरा वो उनकी मां को काफी मारते भी हैं। अब सम डेज लेटर जब वो एक ताकतवर काइंड ऑफ रोबोट बन जाते हैं तो चोर को ढूंढ निकालते हैं सिर्फ उस अंगूठी को लेने के लिए। उस अंगूठी के लिए वो उसे मारते हैं, बट एक बार भी इस बात का गुस्सा जाहिर नहीं करते हैं कि तूने मेरी मां को क्यों मारा था, उसका बदला मैं लेने आया हूं। आई मीन डायरेक्टर साहब अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। और प्रैक्टिकली भी एक 6 महीने के रिलेशन पर 30 साल की मां का रिलेशन कैसे किसी को पास्ट की मेमोरीज में याद नहीं रहेगा?
आतंकवादियों वाली फिल्म में फिल्म मेकर्स बैलेंस करके चलते हैं। ये वही बैलेंस करते हैं जिन्हें फिल्म के माध्यम से अपना प्रोपेगेंडा फैलाना होता है। आतंकवादी है तो पाकिस्तान तो दिखाएंगे ही, लेकिन शुरू के एक सीन में उनकी मदद करता है प्रकाश नाम का आदमी। एक ही सीन है बट है। क्लाइमेक्स के सीन में अगेन बॉलीवुड पना दिखाया गया है, जो मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था। यानी टेररिस्ट लड़की बाज निकलता है और रकुल प्रीत सिंह के साथ गलत हरकत करता है। आई मीन ये मुद्दे से भटक कर बॉलीवुड जोन में क्यों चले जाते हैं। एक्टिंग की बात करें तो जॉन अब्राहम अगेन किसी अनोखे अवतार में नजर नहीं आते। एक सेमी रोबोट टाइप्स हैं, बट एक्टिंग में वो कोई नयापन नहीं दिखाते, वो एवरेज ही लगे हैं। रकुल प्रीत सिंह कुछ हद तक इंप्रेस करने में कामयाब रहती हैं और जैकलीन फर्नांडिस कैमियो रोल भर में है जहां उन्होंने कोई भी तीर नहीं मारा है। बहुत आम सी एक्टिंग करती दिखी हैं और सच पूछिए तो उनके किरदार में स्कोप भी नहीं था एक्टिंग के लिए। प्रकाश राज के लिए यह किरदार कोई नया नहीं है, ऐसा वो पहले भी कुछ फिल्मों में कर चुके हैं और उनकी एक्टिंग भी रिपीट मोड में लग रही है। इल्हाम एहसास को मेन विलन का किरदार मिला, बट आई गेस कि इस किरदार को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाया जाना चाहिए था। फिल्म का वीएफएक्स अच्छा है, जिसमें कुछ एक्सप्लोजन पार्ट्स बेहतरीन हैं। हालांकि एक डायलॉग है जहां सुना जा सकता है कि इंटरनेट से फाइट स्किल्स डाउनलोड की, थोड़ा हजम नहीं होता और ये थोड़ा सा कॉमेडी वे में भी बोला गया है, इसलिए और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है। फिल्म का बीजीएम इसका वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है, इसलिए क्लाइमेक्स के एक्शन सीन का बीजीएम जबरदस्त है। फिल्म का डायरेक्शन एवरेज कहा जा सकता है, कई सीन्स को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता था। क्लाइमेक्स के एक सीन में जहां राउंड कैमरा घूमता है, वहां एक बार को बैकग्राउंड में सब खाली दिखता है। हालांकि बाद में दिखाया गया कि सब चेयर के नीचे छुपे हुए थे, लेकिन शुरुआत वाले सीन में फील किया जा सकता है जैसे पीछे के बैठे हुए सारे लोगों को गायब कर दिया गया है। आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। वीएफएक्स और बीजीएम के अलावा डायरेक्टर की असल पकड़ कहानी और उसके एग्जीक्यूशन पर होनी चाहिए थी, जहां लूप होल्स काफी सारे देखे जा सकते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। हालांकि भारत में इस साइंस फिक्शन मूवीज देखने वालों की संख्या अब कम नहीं है, लेकिन अब भी यहां पर हॉलीवुड साइंस फिक्शन को ज्यादा अहमियत दी जाती है। ऐसे में हिंदी सिनेमा में इस तरह का जो प्रयोग इस फिल्म के माध्यम से हुआ है, ये अच्छा है, परंतु इसे फ्रेश अपना कंसेप्ट रखा जाता इधर उधर से कॉपी किए बिना, तो शायद ये एक्सेप्टेबल हो सकता था। एनीवेज, मेरी ओर से इस फिल्म को 2 स्टार्स। हैव अ नाइस डे।